85 केजी वजन था किरण का, मैं इसको 65 पे ले आया हूँ। पहले जरा इसकी सुन लें। सर जी ये देखिए, मतलब कि मेरे एक बच्चे होने के बाद ये मेरा पेट और साइडें काफ़ी बढ़ गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, ऑपरेशन के बाद ना तो मैं कोई एक्सरसाइज भी करने की कोशिश करती हूँ, कमर में दर्द होने की वजह से ना तो मैं कोई एक्सरसाइज कर पा रही हूँ ना कुछ कर पा रही हूँ। वेट मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब मेरा हस्बैंड ये बोल रहा है कि तुम कभी भी पतली नहीं हो सकती, मगर ये मैंने उसको चैलेंज दिया हुआ है कि मैं अब पतली होकर दिखाऊंगी उसको। अगर तो आप कोई मुझे डाइट वगैरह या कोई ऐसी चीज़ बता सकते हैं जिससे मेरा वजन कम हो सकता है तो बता दें, क्योंकि एक्सरसाइज और वो चीज़ें वगैरह मुझसे हो नहीं रही, क्योंकि मेरी कमर में पेन रहता है ज़्यादातर। ये देखिए, मेरा पहले वजन ऐसा नहीं था, अब बहुत ज़्यादा है। अब मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने आपका काफ़ी नाम सुना सर जी, मतलब कि मैं चाह रही हूँ कि आप मेरा कोई ऐसा हल बताएं जिससे मेरा वजन कम हो जाए और मेरा मसला भी हल हो जाए। शादी से पहले ये बिल्कुल स्लिम स्मार्ट लड़की थी, लेकिन सी सेक्शन के बाद, बड़े ऑपरेशन के बाद इसका वजन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हुआ और 3 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब कि 20 केजी तक पहुंच गया। फिर मैं इसको 65 केजी तक ले आया हूं। अब किरण बहन मेरे से प्लान लेने से पहले कई किस्म की कीटो जैसी खतरनाक डाइट कर चुकी थी, क्योंकि प्यासे को हमेशा कुएं की तलाश रहती है। वजन तो इसका कम हो जाता था, लेकिन जैसी कीटो डाइट छोड़ती थी तो वजन वापस बड़ी तेजी से बाउंस बैक करता था और पहले से भी बढ़ जाता था। चेहरे की स्किन इसकी अलग डैमेज हुई, आंखों के नीचे हल्के आगे हेयर फॉलिंग इसकी स्टार्ट हो गई। यही नतीजा होता है क्रैश डाइट करने का और कीटो जैसी खतरनाक डाइट करने का। और फिर देखने में अपनी एज से 10 साल बड़ी लगना शुरू होगी, जो कि इसकी अपनी जुबानी है। और फिर कुछ अपने जानने वालों के मशवरे कि ये कर लो वो कर लो, सुबह उठ के एप्पल साइडर विनेगर पी लो, सुबह उठ के 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 नींबू निचोड़ के पी लो, दिन में 2 कप ब्लैक कॉफी पी लो, रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, सिर्फ एग व्हाइट डाइट कर लो, रात को 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, पानी कम पिया करो, कहीं वाटर वेट ना हो जाए, उल्टा सोया करो ताकि पेट अंदर चला जाए, मदर फीड मत करवाओ, खाना खाने के बाद 40 कदम जरूर चलना है, दालचीनी सौंफ इलायची वाला कावा रोजाना पिया करो। इन सारी चीजों ने किरण का बेड़ा गर्क कर दी, क्योंकि इसको हाइपोथायराइज्म भी है, पीसीओएस की प्रॉब्लम भी है, इसके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब है। फिर मैंने जिसका 20 केजी कम करवाया उसमें थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि पहले काफी क्रैश चीजें करके इसने अपने स्टमक को अच्छा खासा डिस्टर्ब कर लिया था। अब इसकी सुन लें। सर जी देखिए, मेरा वजन काफी कम हो गया और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मतलब कि इस तरह मैंने दावतों में खाने भी खाए हैं और वेट भी मेरा कोई नहीं ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है वेट। और जो आपने बताया था वो मैंने खाया और मेरा वेट काफी कम हो गया हुआ है। सर जी देखें, आप मेरा थोड़ा सा बेली रह गया हुआ है, उस पर मैं मेहनत कर रही हूँ। आपने बोला था जो जो डाइट का वो मैंने सारी फॉलो की है। अब काफी हद तक मेरा काफी जिस्म जो है बेली काफी कम हो चुका है। मेरे कपड़े जो है पहले मुझे नहीं पूरे आते थे, अब मेरे कपड़े काफी हद तक खुले हैं और मेरा खावन जो है वो मुझे देख के हैरान हो चुका है। सर देखिए, अगर मेरा आपने वजन काफी कम करवा दिया तो आप तो मेरे खावन का भी करवा सकते हैं। आप उनका भी कोई हल निकालें ताकि उनका भी वेट जो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है वो भी कम हो जाए किसी तरीके से। सर मैं आपको बहुत ज्यादा दुआएं देती हूँ और बहुत ज्यादा दिल से दुआएं देती हूँ। और आपका ये जो आपने मुझे डाइट प्लान बताया ये बहुत अच्छा है और आगे भी इंशाल्लाह आपके साथ राब्ता रहेगा और आप बहुत ज्यादा ना अच्छा काम करवाते हैं लोगों को। 90% लड़कियों के ज़हन में ये होती है कि एक्सरसाइज करने से ही वजन कम होगा या जिम जाने से ही वजन कम होगा। अब जो लड़कियां एक्सरसाइज नहीं कर सकती अपनी मसरूफियात की वजह से या वजन ज्यादा होने की वजह से, या कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, कई किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या कि वो वजन कम नहीं कर सकती। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी शेपिंग में हेल्प करती है, वो 30% काउंट करती है, वो भी अगर करने का टाइम मिले तब। 70% जो चीज वजन कम करने में काउंट करती है वो आपकी डाइट होती है, कि पूरा दिन आप खाते क्या हो। तो डाइट प्लस वॉक ही आपका वजन कम कर देती है। अगर बाद में एक्सरसाइज की हिम्मत बचे या टाइम इजाजत दे तो फिर कर लें, क्योंकि हर एक की एज के मुताबिक, वेट के मुताबिक और हाइट के मुताबिक और उसकी मेडिकल कंडीशन देखते हुए हर एक की डाइट डिफरेंट होती है। सेम इसी तरह हर एक की एक्सरसाइज भी डिफरेंट होती है। एक 50 साल की औरत है और एक 20 साल की कवारी लड़की है, किसी का सी सेक्शन हुआ तो किसी की नॉर्मल डिलीवरी है, किसी की लोअर बॉडी में फैट ज्यादा है तो किसी की अपर बॉडी में फैट ज्यादा, तो हर एक की एक्सरसाइज भी डिफरेंट होती है। मैं हर एक को उसके मुताबिक गाइड करता हूं। अब अक्सर लोग मेरे खिलाफ भी वीडियो बना रहे थे, ये उनसे भी प्लान ले चुकी थी लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? इसकी वजह पता क्या है? क्योंकि वो बना बना प्लान सबको दे रहे होते और बाद में कोई राब्ता नहीं होता, ना आपकी किसी बात का प्रॉपर जवाब दिया जाता है, ना आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है, ना आपकी कंडीशन को समझा जाता है, ना आपके टाइम को समझा जाता है, ना आपकी रूटीन को समझा जाता है। वही बना बना प्लान वो सबको दे रहे होते हैं। जब आप किसी से प्रॉपर बात ही नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, उसकी तबीयत को नहीं समझेंगे, आप कभी भी उसका वेट लॉस नहीं करवा सकते, क्योंकि हर एक की कंडीशन ही डिफरेंट होती है। अब कंसल्टेशन के लिए जो प्रॉपर राब्ता किया जा सकता है, सबसे पहले तो अगर आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। सबसे पहले आप लगाते हैं ना +92, अगर आप मुल्क से बाहर ना +92 आपने लगा दिया, उसके बाद आप 3 लगाते हैं 3, उसके बाद आप लगाते हैं 2 फिर थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर लगाते हैं 2 फिर थोड़ा सा रुक जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर लगाते हैं 2 फिर थोड़ा सा रुक जाते हैं, कुछ टीवी शीवी देखते हैं, उसके बाद फिर लगाएंगे 9-1। नहीं समझे तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें, और अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो मेरे मेन पेज पे जाके देख सकते हैं। अब अक्सर लड़कियां मुझे सवाल कर रही थी, मैं सुबह नाश्ता भी नहीं करती और दोपहर के खाना भी नहीं खाती, कभी कभी ऑलमोस्ट 1 कप चाय पी लिया
उसके बाद रात का बस खाना खा लेती हूँ। तो पूरे दिन में मैं एक ही टाइम का खाना खाती हूँ, जिसमें एक घर की रोटी छोटी सी और जो भी घर का सालन बनाओ, लेकिन उसके बाद चाय पीने की आदत। दिन में 2-3 कप चाय हो जाते, उसी से मैं पेट भर लेती हूँ, अपना पानी छानी पीती रहती हूँ। ठीक हो गया। और इसके अलावा कुछ नहीं। देखें, यही तो सबसे बड़ी गलती है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर गाड़ी जितनी मर्जी महंगी है ना, गाड़ी जितनी मर्जी महंगी है, उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे ना तो वो नहीं चलेगी। पेट्रोल थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे ना तो वो चलती रहेगी। इंसान एक इंजन है अंदर से, उसके अंदर उसको जो पेट्रोल है ना वो उसकी डाइट है। थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो आपका सिस्टम चलेगा, नहीं तो सिस्टम तो रुका रहेगा। ना खाना मार्का नहीं होता। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि कम खाना डाइट नहीं होती, कम खाने से वजन कम नहीं होता। ये चीज मैटर करती है कि जो खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, कि वो अंदर जाके आपके सिस्टम को फास्ट तो करे। कुछ चीजें ऐसी हैं कि कुछ थोड़ा भी खाते हैं ना वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देती हैं, कैलोरीज की इनटेक ज्यादा होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जब आप ज्यादा भी खा लेंगे तो वो आपके सिस्टम को फास्ट करेंगे, जल्दी हजम होगी। सिस्टम फास्ट करने का बताने का मकसद ये है कि हाजमा तेज कर देंगे। जब हाजमा इंसान का तेज हो जाएगा ना तो जो खाएगा जल्दी अपने टाइम पे डाइजेस्ट होगा, तो तभी तो उसका वेट नीचे की तरफ जाएगा। बाकी एक्सरसाइज चलें, बाकी जो एफर्ट होती है डाइट के साथ, वो वॉक भी कर ली, एक्सरसाइज भी कर ली, जहां से आप कैलोरीज मैक्सिमम बर्न कर सकते हो। लेकिन 70% जो चीज काउंट करती है वजन कम करने में, वो भूखा रहना नहीं होता, वो डाइट को फॉलो करना होता है। तो डाइट को फॉलो करेंगे तो तभी आपका वेट नीचे की तरफ जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन करती है मेरी बहन, कहती है जी कि मैं दिन में 2 बार एक्सरसाइज करती हूं और 1 घंटे की वॉक भी करती हूं, पर मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी बहन, एक्सरसाइज आप 10 साल भी करती रहेंगी और दिन में 3 बार भी करती रहेंगी, उससे सिर्फ आपकी बॉडी थकेगी। जो बॉडी की रिक्वायरमेंट, सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है ना एक्सरसाइज करने की, वो दिन में 1 बार ही होती है। चाहे वो 15 मिनट की कर लें, डिपेंड करता है एक्सरसाइज कितनी कर रहे हैं, इंटेंस कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं। दिन में चाहे 15 मिनट की कर लें, 20 मिनट की कर लें या 1 घंटे का वर्कआउट कर लें, लेकिन करना एक टाइम पे होता है। बाकी पूरा दिन बॉडी को रेस्ट देना होता है। वो रेस्ट देने का मुराद अपने घर के काम करें, बाहर के काम करें, अगर आप जॉब करें वो करें, जहां ट्रैवलिंग करें। पूरे दिन में जो फिजिकली एक्टिविटी एक्सरसाइज के जरिए आप करते हो, बॉडी को थकाना होता है, वो मेडिकली पूरे दिन में 1 दफा करेंगी तो तभी फर्क पड़ेगा। अगर आप बाकी टाइम पे भी करेंगी, बॉडी को इतना बिजी रखेंगी, तो वो रिएक्ट करना ही बंद कर देगी। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूं। अगर ये आपका हाथ है ना, हाथ, इसको शुरू में मारते रहेंगे ना, शुरू में तो लाल हो जाएगा, उसके बाद मुसलसल मारते रहेंगे ना तो ये लाल तो हो जाएगा, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपने जगह मार मार के सुन कर दी है। तो शुरू में तो महसूस हुआ, क्यों? क्योंकि आपने एक टाइम थोड़ी देर किया, लेकिन बाद में मसलसल मारने से जगह भी लाल हुई, महसूस नहीं हो रहा। सेम इसी तरह बॉडी को फिर रिएक्ट करना, बॉडी जो है ना बंद कर देगी, उसको रेस्ट देना जरूरी है। एक चीज तो बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात यह है कि एक्सरसाइज पे ये फोकस मत रखें कि मैं कुछ भी खाऊंगी और एक्सरसाइज करूंगी, चाहे दिन में 10 बार भी कर लूंगी, फिर वजन आपका कम नहीं होगा। 70% मैं फिर बता रहा हूं डाइट काउंट करती है। डाइट अगर इंसान कर रहा है ना तो आधे घंटे की एक्सरसाइज भी बहुत है उसके लिए। वो तो आहिस्ते से टाइम एक्सटेंड कर देता है, लेकिन एक्सरसाइज पे भी डिपेंड करता है कि कर कौन सी रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेन जो फोकस होना चाहिए वो आपकी डाइट क्या है। एक्सरसाइज बात की बात है। एक्सरसाइज वजन कम नहीं करती, सिर्फ बॉडी को शेप में लेके आती है। वजन जो आपने वजन की पूछा ना कि वजन कम क्यों नहीं हो रहा, एक्सरसाइज तो मैं 2 बार करती हूं, 3 बार करती हूं, तो वजन कम करना, तो वजन कम करने के लिए जो 70% चीज काउंट करती है वो इंपॉर्टेंट है ना, वो आपकी डाइट होती है। तो डाइट पे फोकस करेंगी तो तभी आपका वेट रिड्यूस होगा। अदरवाइज एक्सरसाइज तो 10 साल भी लगे रहे, आपको वैसा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सरसाइज 10 साल भी लगे रहे फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सरसाइज से आपके जॉइंट्स मजबूत होते हैं, स्टेमिना इंक्रीज होता है। देखिए, वजन कम करना एक और चीज है, अपने आप को हेल्थी मेंटेन रखना एक और चीज है। तो आप वजन कम करने के बारे में पूछ रही हैं, जिसके लिए मैं यहां बैठा हूं, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि डाइट पहले है जो कि 70% है। एक्सरसाइज नहीं भी की गई, जिस दिन मिस भी होगी कोई बात नहीं, डाइट के साथ वॉक आपका वजन कम करेगी। अगर बॉडी शेपिंग करनी है साथ, जो कि अच्छी बात है, करनी चाहिए, तो फिर एक्सरसाइज जरूरी है। वो भी अगर किसी की तबीयत इजाजत दे, उसकी कमर दर्द इजाजत दे, उसकी एज इजाजत दे, उसका वजन इजाजत दे, उसके पास टाइम है, तो वो तब करे। अदरवाइज जरूरी नहीं है, डाइट और वॉक से भी काम हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर एक मेरी बहन पूछती है कि जी मैं एप्पल साइडर विनेगर का यूज करती हूं अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने से आधा घंटा पहले, अच्छी बात है, इसको ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए। वजन कम कर रही है ना, इसको ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि ये एक सिरका है। इसका ज्यादा यूज करने से आपको स्टमक के जख्म हो जाएंगे, उसके बाद आप डाइट से भी जाएंगी। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, ये इसलिए नहीं बना हुआ एप्पल साइडर विनेगर कि हम इससे वजन कम करें। ये एक खाने की आइटम है जो आप अपने सैलेड के ऊपर ड्रेसिंग कर सकते हो, खानों के बीच में डाल सकते हो टेस्ट के लिए। ये इसलिए नहीं बना हुआ, हमने इसका यूज गलत कर दिया है कि
हाँ, इसको वजन कम करने के लिए हमने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना, 15 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल करना या 1 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल करना, मैंने देखा अक्सर लोग 6-6 महीने इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़र्क को नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि खाली इससे थोड़ी वजन कम होना है। फिर बता रहा हूँ 70% आपकी डाइट काउंट करती है। इस तरह के छोटे मोटे टोटके करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक डाइट पे फॉलो नहीं करेंगे। तो मेरी बहन, ये एप्पल साइडर विनेगर आप पता नहीं कितने दिन से पी रही है, इसको रोक दें, ये आपके मैदे में जख्म कर देगा, आपको कई किस्म की इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। ये सिरका है, अंदर जाके गालना शुरू कर देगा। इस चीज को समझना जरूरी है। जारी बात, आपको किसी दोस्त ने, कि फैमिली मेंबर ने कोई टोटके बताए होंगे ना, ये टोटके इंसान को मरवाते हैं। अगर यही टोटके इतने कामयाब होते तो ये गोरे और चाइनीज क्यों नहीं कर लेते अपने के लिए? ठीक है ना, हम लोग ये टोटके हैं, इसको छोड़ दें। तो ये टोटके इंसान को मरवाते हैं। अब मेरी बहन ने पेट की चर्बी तो कम करनी है, उन्होंने एक बड़ा स्पेशल क्वेश्चन पूछा जी, मेरे जानने वाले ने बताया है, वो भी ट्रेनिंग ही करवाते हैं जिम में। उन्होंने कहा जी उल्टा सोया करो, नीचे जो गोल तकिया होता है वो अपने पेट के नीचे रख के उल्टा सोया करो। मतलब कि वो कहने का मकसद ये कि पेट के नीचे एक गोल तकिया सा होता है, पता नहीं सोने वाला तकिया जो भी, उसको पेट के नीचे रख के ना उसके ऊपर उल्टा सोया करो। बताने का मकसद ये मैं बता देता हूं कि जो प्रेशर वो होता है ना, प्रेशर सोस होकर ना एक प्रेशर पड़ता है, ठीक है ना, तो वो उससे, उनका कहने का मकसद है इससे पेट अंदर जाएगा। अगर ऐसे ही पेट अंदर जाता तो डाइट, वॉक, एक्सरसाइज, इतनी मेहनत ना होती। तो ये गलत तरीका है, ये किसी ने ख्वाब में देखा होना है, उसको गलत फहमी हो गई होनी है, ऐसे हो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बेली अक्सर लड़कियों का आफ्टर सी सेक्शन ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है। एक नॉर्मल कुंवारी लड़की का प्रॉब्लम नहीं होता। जिन मेरी बहनों का बड़ा ऑपरेशन होया होता है ना आफ्टर सी सेक्शन, वो बेली एक हैंगिंग बेली बन जाती है, जिसको कम करना एक थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन टाइम लगता है, हो जाता है। लेकिन ये तरीका गलत है, उसके लिए भी डाइट को तो फॉलो करना ही पड़ता है। साथ जब सी सेक्शन के बाद जब 12 महीने गुजर जाते हैं ना, तो फिर बेबी स्टेप्स के साथ एक्सरसाइज की जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो स्टिचेस भी आपके हील हो जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन तब तक जब तक आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बेली तो थोड़ा अंदर करना है ना, कंट्रोल तो रखना है। ठीक है, अपनी डाइट पे फोकस रखना जरूरी है। और जो 2-2.5 महीने बाद जो वॉक स्टार्ट करनी होती है, सी सेक्शन की लड़की की बात कर रहा हूं, वो रेगुलर वॉक स्टार्ट करे, डाइट के साथ वॉक, उसका कंट्रोल रखेगी जिसम। उसके बाद जब 10-12 महीने गुजर जाएंगे, जब जो स्टिच वाली जगह है वो अच्छे तरीके से हील हो जाएगी, फिर वो एक्सरसाइज करने के काबिल होगी, तब उसको असल फर्क पड़ेगा। लेकिन तब तक मेंटेन रखने के लिए अपनी डाइट से और वॉक से मेंटेन रख पाए, ठीक होगा। लेकिन ये जो तरीका आपको बताया है, ये मैंने पहले भी बड़े सुने हुए हैं, इसे आज तक कभी किसी को फर्क नहीं पड़ा। असल पता कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग कहते हैं कि बस हमें कोई इजी एक्सेस मिल जाए, बहुत आसान तरीका मिल जाए वजन कम करने का, को हम कुछ भी खाते रहे, कुछ भी करते रहे, बस एक पीने को चीज मिल जाए, कुछ भी करते रहे, कुछ भी खाते रहे, बस सोने को चीज मिल जाए, कुछ भी करते रहे, कुछ भी खाते रहे, बस एक खाने को चीज मिल जाए कि जो खाया पिया हजम। ऐसा नहीं होता। अब वेट लॉस को पढ़े लिखे तरीके से करना चाहिए। फिर मेरी बहन क्वेश्चन करती है जी, मुझे किसी ने एक सूरत बताई है, ये वजन कम करती है। मेरी बहन, मेरे लिए भी पढ़िएगा और मेरी फोटो देख के ना उस पर फूकिएगा और दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी, ठीक है। फिर मैं ये एक्सरसाइज वगैरह सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ। बहरहाल कोई भी क्वेश्चन हो करें मेरे से।